ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया महापुण्य और सुख को देने वाला ये व्रत है। भक्तों, ये व्रत धन धान और लक्ष्मी को प्रदान करता है। मां भगवती शक्ति गौरा पार्वती मैया ने इस अक्षय व्रत को, पावन व्रत को फलित कर दिया और इसमें अपनी शक्ति प्रदान करी और श्री धर्मराज से कहा, धर्मराज, इस कलिकाल में जो मनुष्य इस अक्षय व्रत को फलित रूप में प्राप्त करेगा, पालन करेगा, उनको सुख और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जो विवाहित स्त्री इस अक्षय व्रत को करती हैं, उनको हमेशा दाम्पत्य सुख प्राप्त रहता है। जो संतान के लिए इस व्रत को करती हैं, उनको गणेश जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। भक्तों, इसी व्रत को इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी किया और इस व्रत के प्रभाव से उनको जयंत पुत्र की प्राप्ति हुई। ये व्रत महापुण्य को देने वाला है। अंधरूति वशिष्ठ जी के साथ इसी अक्षय व्रत को किया और इस अक्षय व्रत के प्रभाव से उन्होंने आकाश में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। ये अक्षय वैकुंठ मास अक्षय तृतीया के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षत दान दिए और उसके प्रभाव से 5 पांडवों के पास कभी भी भोजन का क्षय नहीं हुआ, हमेशा अक्षय के भंडार भरे रहे। महाभारत भी का युद्ध इसी वैशाख मास शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को समाप्त हुआ था। रोहिणी, राजा दक्ष की पुत्री रोहिणी ने भी महाविशाल इस अक्षय व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से वो चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी बनी। इसलिए भक्तों, ये अक्षय व्रत के अंदर नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के अंदर भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री नर नारायण जो बद्री का आश्रम में विराजमान है, उनका जन्म हुआ था। हग्री भगवान का भी जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट खोलते हैं। भगवान के दर्शन और उनका पूजन आरंभ हो जाता है। अक्षय तृतीया के अंदर नए नए गृह प्रवेश होते हैं, नए नए वाहन खरीदे जाते हैं और सभी लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं। ये बहुत फलदायक होता है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण और लक्ष्मी इस मृत्युलोक पे विहार करते हैं। इसलिए सभी को अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री नारायण के लिए श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे विष्णु और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया ये महा पुण्य को देने वाली तिथि है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन ही मां भगवती गंगा भगवान श्री विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई थी और धरती पे पधारी थी। अक्षय तृतीया के दिन श्री वृंदावन धाम के अंदर श्री बांके बिहारी के विग्रह के दर्शन होते हैं, क्योंकि और दिन भगवान वस्त्रों के साथ रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान के विग्रह के दर्शन होते हैं। इसलिए भक्तों, ये अक्षय तृतीया फलदायक है, दान देते हैं तो सुखदायक है और अंत में भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी हम अक्षय तृतीया के दिन दान करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इन सब की अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मात्र ऐसा करना 365 दिन से भी सबसे ऊंचा दिन अक्षय तृतीया का होता है।
इसलिए सभी को इस अक्षय तृतीया के दिन का व्रत करना चाहिए, माँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और नारायण का ध्यान करके अंत में संसार का सुख प्राप्त करना चाहिए और अंत में भगवान नारायण बैकुंठ धाम की प्रार्थना करनी चाहिए। बोल श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, बोल श्री विष्णु भगवान की।